Hello everyone, dear students of class 7th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 9 and before starting our English worksheet number 9 को start करने से पहले I wish you a very happy and independent year ahead as क्योंकि we are celebrating the 75th Independence Day from yesterday क्योंकि हम 75th Independence Day मना रहे हैं. So, we start our worksheet with a slogan, and the slogan of the day is Believe you can and you are halfway there. आप विश्वास करें और आपको ये लगेगा जब आपने कोई काम पर या किसी व्यक्ति या किसी भी आप चीज़ पर विश्वास करते हैं, सो आप वहाँ पर 50% वो एरिया अपने पोर्शन वो कवर कर लिया होता है. सो नेक्स्ट 50% आपकी मेहनत के ऊपर है. सो अगेन आई एम रीडिंग द स्लोगन ऑफ द डे, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर. सो आज की वर्कशीट नंबर 9 में हम पिछली वर्कशीट नंबर हमने 6 और 7 में जो 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसी को हम रिवाइज करेंगे. और दिस इज द बेस्ट एवर वर्कशीट ऑन दिस चैप्टर. ये सबसे बेस्ट वर्कशीट प्रोवाइड की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली ने 3 क्वेश्चन चैप्टर के ऊपर. आप जो भी इसमें डिटेल दे रखी हैं आप सभी डिटेल्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखें. सबसे पहले आप चैप्टर का नेम लिखेंगे, चैप्टर्स नेम, चैप्टर का नाम लिखेंगे आप. 3 क्वेश्चंस, इसके राइटर है रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय. थर्ड चीज लिखेंगे करेक्टर्स, कौन कौन व्यक्ति हैं इसके बारे इसमें, ठीक है. सो देयर आर 3 मेन करेक्टर्स. आप लिखेंगे द किंग, द हर्मिट, द वुंडेड मैन, ठीक है. फर्स्ट करेक्टर है इसका द किंग, सेकंड है द हर्मिट जिस साधु के पास ये गए, और थर्ड करेक्टर है इसका द वुंडेड मैन. तो ये करेक्टर आप जरूर इसमें लिखेंगे. इसके बाद हम इसके स्टैंजाज को पढ़ेंगे. स्टैंजाज मीन्स इसमें समरी दे रखी है स्टोरी की, उसको हम पढ़ेंगे. आपके पास ऑप्शंस भी हैं उसको फिल करने के लिए, यहाँ पर ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं. तो पढ़ते हैं. वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था. हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल, वो विश्वास वो रखता था कि वो कभी भी फेल नहीं होगा. अगर इफ ही न्यू व्हाट वाज द डैश, अब आपको 3 क्वेश्चंस बताने हैं. तो आपने पढ़ा है, एक बार जरूर इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा. इंटरेस्टिंग है ये आज की वर्कशीट. व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी क्या है, यहां पर आप लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट में इसमें यहां पर लिख देता हूं हु वर द राइट पीपल टू बी विद, कौन सही व्यक्ति जिसके साथ होना चाहिए. एंड व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ये 3 क्वेश्चन तो थे कि सही समय क्या होगा किसी एक्शन को करने के लिए. ही प्रोक्लेम्ड, उसने घोषणा की, डेट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड, फोर्थ हो जाएगा कि वो एक बहुत शानदार रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा, टू द पर्सन, उस व्यक्ति को, हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चन, जो उनके 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. सेकंड को कंप्लीट करते हैं. मैनी पीपल केम, बहुत सारे लोग आए. एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर डिफरेंट, और जो सभी आंसर्स उन्होंने दिए वो अलग अलग थे. द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, और किंग उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ उनके आंसर से. ही वेंट टू अ वाइस हर्मिट सीकिंग आंसर्स, वो एक वाइस मीन्स इंटेलिजेंट समझदार साधु के पास वो अपने आंसर्स को ढूंढने के लिए गए. द हर्मिट वॉज डैश, द हर्मिट वॉज डिगिंग, हर्मिट डिगिंग माने खोदना, जो हर्मिट है वो ग्राउंड को खोद रहा था. व्हेन द किंग रीच्ड देयर, जहां पर जब किंग उनके पास पहुंचा. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, और नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले राइट साइड जो पोर्शन को कंप्लीट करेंगे. द हर्मिट ग्रीटेड द किंग, सॉरी ये स्लाइड, जो हर्मिट है उन्होंने किंग का अभिवादन किया. कंटिन्यू डिगिंग, और उन्होंने वो खोदना उनको चालू ही रहा, वो अपना काम करते रहे. द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, किंग ने अपने क्वेश्चंस को दोहराया. बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, लेकिन हर्मिट ने उनका आंसर नहीं दिया. द किंग हेल्प द हर्मिट इन
डिगिंग, ठीक है, यहाँ से आप उठाएंगे। किंग ने उनकी मदद की खोदने में। देन दे सो अ स्ट्रेंजर, और उनको उसके बाद एक स्ट्रेंजर मीन्स ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जिनको वो जानते नहीं थे। हु वॉज बैडली वुंडेड, जो बुरी तरह से घायल था। रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने उनकी पट्टी की। एंड बैंडेज्ड हिज वुंड्स, और उसके घावों पर बैंडेज की। लेटर द मैन, उसके बाद उस व्यक्ति ने बताया, टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी एंड वांटेड टू किल हिम, और वो किंग का एनिमी उसने बताया और वो उनको मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वांटेड टू बिकम हिज सर्वेंट, क्योंकि किंग ने उनकी जान बचाई थी तो वो अब उनके सर्वेंट बनना चाहते थे। लास्ट इसको कंप्लीट करते हैं। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द डैश बिफोर लिविंग, किंग ने दोबारा से क्वेश्चंस को दोहराया हर्मिट के सामने, यहाँ पर आप हर्मिट लिखेंगे, उस साधु के सामने। टू दिस, इसके जवाब में द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा, डेट द किंग हैज ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज डीड्स, कि किंग राजा जी आपने अपने कामों के द्वारा, डीड्स कर्मों के द्वारा ही अपने आंसर्स को पता कर लिया है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ, सबसे ज़रूरी कुछ है करने के लिए तो वो समय है जो अभी चल रहा है। नाउ मीन्स प्रेजेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन whom he is currently with, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ आप अभी हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज डूइंग गुड टू अदर्स, थर्ड हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी काम क्या है करने का, कि दूसरों का आप भला करें। और लास्ट में आपको फुल स्टॉप ज़रूर लगाएं। यहाँ पर हमारी आज की इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, कलरफुल वर्कशीट खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video, and if you find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and supporting our channel Molding Minds. And every day you should recall the 3 questions of your chapter of your life. Thank you.